सबको प्रणाम। राम राम। वृक्षारोपण है महान। वृक्षारोपण है महान, 100 पुत्र एक वृक्ष समान। माँ हमको 9 महीने तक गर्भ में रखती है। पिता तब तक सेवा करता है जब तक हम कमाने लायक नहीं हो जाते हैं। और ये जो हमारी प्रकृति है, ये वर्षों वर्षों हमारा देख रेख करती है। जीवन भर हमें ऑक्सीजन देने का काम करती है, जीवन भर हमें फल फूल देने का काम करती है, जीवन भर हमें जिंदा रखने के लिए प्रेरित करती है। उस व्यवस्था को हम पलक झपकते नुकसान कर दे रहे हैं। जबकि माता पिता को अगर कोई रे तरे कर दे, कोई गाली दे दे या कोई मार दे तो हम उनकी जान ले लेते हैं। लेकिन हमारे प्रकृति को जो नुकसान करता है, वहाँ खड़े होकर हम देखते हैं, उसको सपोर्ट करते हैं और कटवाते हैं। हमें माँ बाप से भी अधिक ध्यान प्रकृति का ध्यान देना चाहिए, जिससे हमारा जीवन है। हम जब से जन्म लिए हैं तब से हमारा संरक्षण वो कर रही है। अगर हमारा प्रकृति नहीं होता, पेड़ पौधे नहीं होते, तो हम इस धरती पर नहीं होते। पूरे समाज की बात कर रहे हैं हम। सभी समाज के लोगों के लिए जब तक जिंदा रहूँगा तब तक कुछ ऐसा करता रहूँगा जो समाज हित में हो। और हम सरकार में रहें या ना रहें, जो हमारे देश में किसी भी तरह का कोई घटना या किसी तरह की कोई व्यवस्था अगर घटित होती है, तो हम सदैव उनके साथ रहेंगे, सदैव उनकी सुरक्षा के लिए तत्पर और तैयार रहेंगे। हमारे कहने का तात्पर्य ये है कि माता पिता हमें जन्म जरूर दिए, लेकिन हमें जिंदा रखने का काम प्रकृति ने किया। हमें ऑक्सीजन देने का काम प्रकृति ने किया, हमें भोजन फल फूल देने का काम प्रकृति ने किया। और हमें ताउम्र जब तक हम रहे तब तक हमें जिंदा रखने का प्रयास किया और सुखपूर्वक हमें जीवित रखा। हम उसके साथ आए दिन अन्याय करते हैं। अगर विकास, सरकार मान लीजिए सरकार विकास कर रही है, तो विकास का मतलब ये नहीं होता है कि पेड़ पौधे को काट कर विकास किया जाए। विकास करने की बहुत आसार हैं और बहुत ज़मीनें खाली हैं जहाँ वन नहीं है। बहुत ऐसी जगहें हैं जहाँ एकदम सूना है, कुछ नहीं है, वहाँ विकास करिए। जहाँ विकास है वहीं विकास करने की क्या ज़रूरत है। एक समय था जब कांग्रेस थी, हम छोटे छोटे हम लोग थे, तो जब कोई सड़क बनती थी ना, या कोई नहर नाला बनता था, तो वो सरकार उस जगह के पेड़ तो हटवाती थी, लेकिन वो पैसा तो जैसे जो कोई भी समीकरण बनता है तो उसमें 5 से 10 साल लगता है। तो वो सरकार 5-10 साल पहले से ही उसके किनारे किनारे पेड़ लगाने की व्यवस्था करती थी। और वो जो मतलब नौकरी करने वाले लोग थे, वो किनारे किनारे पेड़ लगाते थे और जहाँ से निकलना होता था वहाँ का पेड़ काटते थे। लेकिन जब तक वो काटने की व्यवस्था करते थे, बनाने की व्यवस्था करते थे, जब तक कागज़ पास होता था, पैसा पास होता था, तब तक वो साइड में लगाए हुए पेड़ तैयार हो जाते थे। लेकिन अब की जो सरकार है, पेड़ लगाने के नाम पर जीरो और काटने के नाम पर हीरो। अब गंगा एक्सप्रेसवे मायावती जी के समय में पास हुआ और उसको पास होकर अब बन रहा है। सोचिए मायावती जी मुख्यमंत्री कब थी और कब पास की थी। अगर उस समय ये लोग उस रास्ते में वृक्ष लगवा दिए होते तो सारे वृक्ष आज हरे भरे और बड़े होते। अच्छा, कांग्रेस में एक आदत थी
कि वो लगाती थी आम, महुआ, पीपल, बरगद, और ये सरकार लगाती है बबूर। लगाती तो है नहीं, लेकिन अगर कहीं लगाती भी है तो बबूर लगाती है। हमारे कहने का तात्पर्य है कि विकास करे सरकार, लेकिन जिस रास्ते से विकास को लेके जाए उस विकास के कागज तैयार होने से पहले वृक्ष तैयार कर दे, पेड़ पौधे तैयार कर दे, ताकि हमारे आने वाली जो पीढ़ी है वो सुरक्षित रह सके। आज हमारे देश की स्थिति ऐसी है कि हम तो आपस में लड़ने के लिए तैयार भी हैं, मरने के लिए भी तैयार हैं, लेकिन एक ऐसा समय आएगा कि न हमें लड़ना पड़ेगा, न हमें मरना पड़ेगा। हमारे बच्चे ऑक्सीजन के अभाव में कि तो पेट में मर जाएंगे, कि तो पैदा होकर मर जाएंगे, कि तो जो 2-4-10 वर्ष के होकर मर जाएंगे। तो इस पर अगर समाज या देश या हमारी सरकार विचार नहीं करती है तो कहीं ना कहीं हमारे साथ धोखा कर रही है, और यह धोखा हमारे आने वाले पीढ़ियों के लिए बहुत ही खतरनाक है, बहुत ही दुखदाई है। आज गंगा एक्सप्रेसवे बन रहा है या पूर्वांचल एक्सप्रेसवे बना, या आप लोगों ने देखा होगा कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे जब बना तो उसमें भी जो पेड़ कटे अभी आज तक पेड़ लगे नहीं, जबकि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे अखिलेश जी की देन थी। अखिलेश जी ने आगरा एक्सप्रेसवे बनाया तो इस रास्ते से लेके गया जिस रास्ते में जंगल बहुत कम थे, पेड़ पौधे बहुत कम थे, और बनाने के बाद रोड के किनारे किनारे सर्विस रोड बनाकर, सर्विस रोड और आगरा एक्सप्रेसवे के बीच में इतने पौधे लगा दिए कि आज ऑक्सीजन का काम कर रहे हैं। लेकिन वही पूर्वांचल एक्सप्रेसवे अखिलेश जी के जाने के बाद मोदी सरकार में बनी और उसके किनारे पेड़ अभी तक नहीं लगे, रोड चलने भी लगा, टोल टैक्स लगने भी लगा, रोड टैक्स लगने भी लगा, लेकिन पेड़ अभी नहीं लगे। वही हाल गंगा एक्सप्रेसवे का है। गंगा एक्सप्रेसवे बन रहा है, बनकर तैयार है, लेकिन उसके किनारे कहीं पेड़ नहीं लगे, जबकि ये उपजाऊ भूमि से होते हुए जा रहे हैं और जंगलों से होते हुए जा रहे हैं। जंगल तो बहुत काटे गए, लेकिन जंगल लगाए नहीं गए। हमारे कहने का तात्पर्य यह है कि जो हमारा जीवन का मूल आधार है, जैसे एक बच्चा अगर जन्म लेता है तो पृथ्वी पर बहुत बड़ा भार बढ़ता है। भार ऑक्सीजन की भी होता है, भोजन का भी होता है, जीवन का भी होता है और सुरक्षा का भी होता है। और इतने भार बढ़ाने में जिस तरह समाज सहयोग कर रहा है, ये एक दिन देश के लिए बहुत ही घातक होगा। परिवार पैदा करने से पहले दिमाग में ये सोच लिया जाए कि एक ही बच्चा हो, सुरक्षित और सुंदर हो। धर्मशास्त्र के आधार पर हम अपने पत्नी के पास जाएं और एक सुंदर बच्चा पैदा करें। हम ऐसा बच्चा ना पैदा कर दें कि कुदरत, समाज और परिवार के लिए घातक बन जाए और बोझ तो बोझ ही बना रहे, इंसान सोच तक ना हो पाए। तो आज सरकार से निवेदन है कि वृक्षारोपण पर विशेष ध्यान देते हुए वन को बचाने में सहयोग करें, और जो लोग भी वन काटने का प्रयास कर रहे हैं उनको कड़ी से कड़ी सजा देने का प्रयास करें, क्योंकि वन काटना जान लेने से भी बड़ा है। एक बार अगर किसी को कोई जान मार देता है तो 302 हो जाता है और वो जेल भोगता है, जिससे कि परिवार हो सकता है, वो परिवार का बोझ हो, समाज का बोझ हो, देश का बोझ हो,
लेकिन उसको भी मारने के बाद 302 लगता है। लेकिन जो प्रकृति हमें दिन रात ऑक्सीजन देती है, भोजन देती है, तमाम व्यवस्था देती है, उसको हम पलक झपकते लोग नुकसान कर देते हैं और उसे सरकार किसी तरह की कोई सज़ा नहीं देती है। हमारे माँ बाप से भी बड़ी हमारी प्रकृति है, हमारे पेड़ पौधे हैं। अगर हम 100 पुत्र पैदा करें, उतना सुख नहीं है देश और समाज को या प्रकृति को जितना कि एक पेड़ लगाने में के बाद हमारे समाज को सुख है। तो हम चाहेंगे कि सभी लोग, जितने भी लोग हैं, जितनी भी ज़मीन हो, उसमें एक कम से कम, छोटी जगह है तो एक पेड़, बड़ी जगह है तो कई पेड़ लगाने का प्रयास करें, जो ऑक्सीजन देता हो, जो प्रदूषण को सोखता हो, जो गंदगी को शोषित करता हो और जीवन को बचाता हो। इसी के साथ हम चाहेंगे कि आप सभी लोग हमारी बातों को ध्यान दें और इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर दबा दें। जय हिंद, जय भारत, जय सर्व समाज।